हाय गाइस, कैसे हो सब लोग। आज हम बात करेंगे एनआईडी की। आई नो मैं बहुत ज्यादा सीड पे फोकस वीडियोस बना रहा था अभी तक, एंड ऑल दो लास्ट 10 वीडियोस हैव बीन फोकस्ड ऑन सीड स्पेसिफिकली। नाउ वी विल मूव ऑन टू एनआईडी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये पूछे कि अगर आपको एनआईडी मिल रहा था तो आपने आईआईटी क्यों लिया, एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द एनआईडी एग्जाम, हाउ इज एनआईडी वर्सेस सीड डिफरेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने उसके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ऑलरेडी इसके पहले की वीडियो में मैं दे चुका हूँ। आज मैं फोकस करने वाला हूँ स्पेसिफिकली ऑन द एनआईडी एग्जाम, specifically on how the exam works, what is the structure, what is the shortlisting criteria, eligibility, how the exam is taken, क्या क्या stages होता है, क्या क्या streams होती है, everything will be covered in this video. Everything you need to know about NID. Episode number 11 of Living the IIT and NID Day. चलो पहली बात तो मैं ये बता दूं, मुझे ऑल इंडिया रैंक 2 आया था एनआईडी में, विच वाज माय एसडीएम स्ट्रीम, एंड ऑल इंडिया रैंक ऑफ 17-18 इन इंटरैक्शन। तो आई डिड नॉट गेट इनटू इंटरैक्शन, बट आई गॉट इनटू एनआईडी एसडीएम, which is strategic design management, and I did leave that eventually and I went into IIT Delhi. So a lot of people of you who've been following me know that already. आज हम शुरू करेंगे ये चीज से कि NID और IIT के बीच में सबसे मेजर फर्क जो है वो है NID is a 2.5 year course. So for people who don't know, if you're talking about NID is a 2.5 year course which is 5 semesters, and it does get extended to 3 years also if your project goes longer than expected. तो पहली बात तो टाइम हो गया, ये 2.5 years का कोर्स, उसका ड्यूरेशन 2.5 years है। इसके बाद एनआईडी के बहुत सारे स्ट्रीम्स है। सो आईआईटी स्पेसिफिकली हैज ओनली 5 स्ट्रीम्स, व्हिच इज प्रोडक्ट, इंटरैक्शन, विजुअल कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनिमेशन, बट एनआईडी हैज 19 स्ट्रीम्स। हाँ जी, एनआईडी के पास 19 स्ट्रीम्स है अलग अलग, और ये स्ट्रीम्स डिवाइडेड है उनके 3 कैंपसेस में। एनआईडी के 3 मेजर कैंपसेस है, एक है अहमदाबाद, एक है गांधीनगर और एक है बैंगलोर में। अहमदाबाद इज द प्राइमरी एंड द बिगेस्ट वन बिकॉज इट हैज बैचलर्स एज वेल। गांधीनगर एंड बैंगलोर बोथ आर पीजी कैंपसेस ओनली फोकस्ड फॉर द मास्टर्स कोर्सेज। सो विल फोकस ऑन द स्ट्रीम्स स्पेसिफिकली इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में मैं सिर्फ स्ट्रीम्स की बात करूंगा, कैसे चूज करना है, कौन से चूज करना है, कौन से नहीं करना है, हाउ डू यू डिसाइड व्हिच स्ट्रीम टू टेक, हाउ मेनी शुड यू टेक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप नेक्स्ट है कि कितनी स्ट्रीम्स भर सकते हो। हर साल एनआईडी अलाउज अ कैंडिडेट टू फिल 2 स्ट्रीम्स। यू कैन टेक 2 ऑप्शंस, प्रेफरेंस 1 एंड प्रेफरेंस 2। If you want to study interaction design, for example, you can take interaction and information. तो ऐसे आपको NID options देता है कि आप 2 स्ट्रीम दे सकते हो, 2 स्ट्रीम के पेपर्स आप साथ में दे सकते हो। उसके बाद एलिजिबिलिटी ये इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि IIT में 3 years वाली डिग्री जितने भी लोगों ने किया है, 3 years की डिग्री IIT में वैलिड नहीं है। यू कैन गिव सीड, यू आर एलिजिबल टू गिव सीड, but most of the IITs do not encourage 3 year degrees. So most of the people who've done commerce or you've done 3 years of a diploma in design or in arts or in any other field, sociology, etc., 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 you are going to be eligible for NID, and that's majority of the people who give NID are from a 3 year course. So eligibility का बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि NID 3 years की डिग्री अलाउ करता है, डिप्लोमा भी अलाउ करता है। उसके स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट्स है that I will put the link in the description below. You have to check that PDF and exactly see what you have done and what is allowed in the exam. But again, I'll put this thing here कि मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया है 10th के बाद, मैंने 12th नहीं किया है, and that was not mentioned anywhere in the brochure. So if you feel that anything that you have done is not mentioned in the brochure, please make sure you reach out, call them, mail them, message them, WhatsApp them, DM them on Instagram, but you ask them कि ये वैलिड है कि नहीं। मैं एलिजिबल नहीं था अकॉर्डिंग टू द ब्रोशर, बट इवेंचुअली आई डिड गेट इन बिकॉज दे वर अलाउइंग डिप्लोमा आफ्टर 10th एज वेल। ओके, फिर आते हैं हम एग्जाम डिटेल्स पे। एग्जाम डिटेल्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने एलिजिबिलिटी डिस्कस कर ली, कितने साल का कोर्स है डिस्कस कर लिया, कितनी स्ट्रीम्स है, कौन से कैंपसेस, कितनी स्ट्रीम्स आप भर सकते हो, सब डिस्कस कर लिया। हम आते हैं एनआईडी के एग्जाम पे। तो एनआईडी के 2 मेजर स्टेजेस है, एक है स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 इज योर डैट प्रीलिम्स। डैट मतलब डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट प्रीलिम्स। और डैट प्रीलिम एग्जाम जो होता है वो होता है आपका 2 पार्ट्स में। उसका पहला पार्ट होता है सी डैट, विच इज कॉमन डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड द अदर इज अ DST, विच इज अ डिसिप्लिन स्पेसिफिक टेस्ट। सो NID हैज 2 stages. One stage is called DAT prelims and one stage is called DAT mains. DAT prelims के अंदर 2 पार्ट्स है, जिसमें से एक आपका CDAT है और एक आपका DST है, कॉमन डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक टेस्ट इज अ डिसिप्लिन और द स्ट्रीम दैट यू हैव चोजन टू डू। अब इसमें आप 2 स्ट्रीम ले सकते हो। सो इफ यू टेकन 2 स्ट्रीम्स देन यू गिव 1 CDAT एग्जाम एंड यू गिव 2 DSTs, 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक टेस्ट। आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। इट्स अ CDAT
with one DST and CDAT with the second DST. तो वो CDAT और DST का मिलाप होता है वो 100 marks का. Keep this in mind that if you are giving 2 streams of NID, you give a CDAT which is of 30 minutes. 30 मिनट का CDAT आप पहले देते हो, फिर आप 2.5 घंटे का एक DST देते हो और आप 2.5 घंटे का दूसरा DST भी देते हो back to back. So if you are giving 2 streams, you will give a half an hour CDAT paper, a 2.5 hour discipline 1 paper, and a 2.5 hour discipline 2 paper. So technically, half an hour plus 2.5 hours plus 2.5 hours, 5.5 hours of an exam on the NID DAT prelim day. So that's what I had done. अभी CDAT जो होता है, that's a common test जिसमें common questions आते हैं सबको irrespective of your discipline. उसमें GK, English, logical reasoning, visual ability सब questions आते हैं. Last time there were 38 questions and you had half an hour for those 38 questions. I got 37 out of 38. I got a very good score in my CDAT. So मेरे हिसाब से CDAT is a very important factor क्योंकि उसका weightage भी होता है. So there are weightages for CDAT, weightages for discipline specific tests as well. Discipline specific test जो होता है वो 2.5 घंटे का होता है. उसमें आपके सिर्फ discipline specific questions आते हैं. Initially they had 5 major branches जिसके अंदर अपने अपने streams आते थे और वो discipline specific नहीं, वो stream specific questions होते थे. But इस बार इंडिविजुअल स्ट्रीम 19 स्ट्रीम्स एंड 19 डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स. तो अगर आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन डिजाइन के लिए अप्लाई किया है तो आपको आईटी इंटीग्रेटेड वाला पेपर नहीं, आपको इंफॉर्मेशन का ही पेपर आएगा. सो आई टॉक अबाउट स्ट्रीम्स एंड द पेपर्स इन नेक्स्ट वीडियो, बट यू हैव टू नो दिस इन द बेसिक्स दैट you have an individual paper for every stream that you give. One more thing to keep in mind is that it's going to be a 5.5 hour journey if you're giving 2 disciplines, which I suggest everybody to give. But also remember you have to reach a couple of hours early to the center. आपको 1 घंटे पहले बैठ जाना पड़ता है अपने जगह पे. 45 minutes से 1 hour पहले आप अपनी जगह पे बैठ जाते हो. 5.5 hours plus 1 hour is 6.5 hours sitting at one place without a break. And before you sit there, it's another 1.5 hour of reaching the center early. So it's a 7 to 8 hour thing in that one particular day. It's a lot of exertion, but it's a lot of fun as well. मैंने भी 2 पेपर दिए थे back to back. मैंने भोपाल में दिया था. It was a lot of fun. So I think 6.5 or 7 hours is the entire ratio of time that you need on that particular day. ठीक है, ये हो गया DAT prelims. अब DAT mains की बात करते हैं. DAT mains आप DAT prelims के लिए shortlist होंगे, उसके बाद ही आप DAT mains के लिए eligible होंगे. One more thing to add here is that each discipline has 19 seats. So there are only 2 streams, which is I think toy and game design and ceramic and glass design. They have 12 seats, but all the other disciplines, all the other streams have 19 seats per stream. So DAT mains की अगर बात करें तो DAT prelims में अगर आप shortlist होते हो तो आप DAT mains के लिए eligible होते हो. DAT prelims के लिए shortlist होने का criteria ये है that for the DAT mains, for each stream, NID will call 3 times the amount of seats that they have for that particular stream. अगर 19 seats है per stream, so 19 into 3, that is 57 students will be called for the DAT mains from the DAT prelim. DAT mains में क्या होता है? DAT mains is your interview and your portfolio round. It also includes the studio test, but we did not have a studio test. आपके लिए शायद studio test हो सकता है. अगर नहीं रहा तो your portfolio along with your interview is your weightage and the marks for the DAT mains. तो in the end क्या होगा कि आपके CDAT, common DAT के questions के answers के marks, आपके DST के answers के marks और आपके DAT मेंस के आंसर्स के मार्क्स, ये तीनों का मिलाप होके एक फाइनल मार्कशीट निकलती है, एक फाइनल कट ऑफ निकलता है, एक फाइनल परसेंटाइल शीट निकलती है जिसके बेसिस पे आपका एक्चुअल एडमिशन होता है, आपको प्रोविजनली सीट अलॉट होती है. सो फाइनल मेरिट लिस्ट कैलकुलेट करने का एक प्रोसेस है. सो इट इज बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट अप्लाइड फॉर योर स्ट्रीम इन द DAT मेंस इनटू योर रैंक. मतलब जो रैंक होती है आपकी पर्सनली, उसको माइनस करते हैं आपके टोटल लोगों में जिन्होंने अप्लाई किया इंटू 100 करके वापस डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल हु अपियर्ड. इसके बेसिस पे एक परसेंटाइल स्कोर निकलता है. वो परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाता है. इसकी डिटेल्स ब्रोशर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है. तो क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. उसमें मैंने लिखा हुआ है कि कौन से लिंक्स कौन सी चीज़ों के लिए है. जो लिंक पे लिखा है कि दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्लिक फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. और जिस पे लिखा है कि दिस इज फॉर द प्रोसेस ऑफ एडमिशन एंड द ब्रोशर, click on that. Okay, so the big question here is that how many streams should I fill? I would suggest कि आप 2 streams भरो. क्यों? क्योंकि अगर आप एक स्ट्रीम भरते हो, अगर आपने फॉर एग्जांपल इंटरेक्शन डिजाइन ले लिया, इंटरेक्शन डिजाइन हैज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, तो आपको एक बैकअप स्ट्रीम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई अंडरस्टैंड इट्स गोइंग टू बी 5.5 hours ऑफ द सॉल्विंग पेपर, मतलब 2.5 plus half. दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट ट्रस्ट मी दैट ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ये आपको बहुत कुशनिंग देगा कि आपने अगर एक एक्स्ट्रा स्ट्रीम भरी है तो यू हैव अ बैकअप. बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट आपको एक स्ट्रीम में आपका अप्लाई करने के बाद आपको वो स्ट्रीम मिल जाए. नॉट सेइंग नहीं मिलेगी, पर वो डिफिकल्ट होता है.
and it also reduces the pressure on you while giving the paper that you have a backup. Now, for example, I knew when I was doing the interaction paper, मेरे साथ एक सीन हो गया था. This story I think I should tell you. What happened is that when I was giving the interaction paper, so I was sitting on my desk and वो जो invigilator होती है, she came to me and she gave me a paper to solve. And I started solving. The first question itself was, how does an old man interact with a wheelchair, for example, something like that. And I started solving. जैसे ही मैं देखा, बेस्ट पार्ट इज कि इनके पेपर्स के ऊपर नाम नहीं लिखा होता है कि कौन सा पेपर है, क्योंकि वो लोग कोड्स के बेसिस पे काम करते हैं. कोड होता है हर एक स्ट्रीम का. तो वी डिड नॉट नो कि हम लोग के स्ट्रीम का कोड क्या है, वो लोग ये डिक्लेयर तो नहीं करते कहीं. तो मैंने सॉल्व करना शुरू कर दिया. आफ्टर 20 minutes आई थिंक शी केम बैक टू मी, द इन्वेस्टिगेटर, एंड शी सेड दैट कि आपका पेपर हमने बाय मिस्टेक यूनिवर्सल डिज़ाइन का दे दिया है और आपका इंटरेक्शन डिज़ाइन का पेपर हमने किसी और को दे दिया है, तो क्वेश्चन पेपर. सो हम लाइक ओके. अब so she took my paper. I had solved one question completely and the second had just started. So she took my paper and she went to the girl sitting एक छोड़ के, and उसने उससे पेपर लिया, मुझे दे दिया, मेरा पेपर उसको दे दिया. And they said कि sorry that we had a mistake in the counting of people giving a particular stream. तो हमने आपको by mistake universal दे दिया, ये आपका interaction का पेपर. तो मैंने बोला कि मैंने 20 minutes सॉल्व कर लिया ऑलरेडी. बट शी सेड दैट आई एम सॉरी बट दिस वाज नॉट, इट वाज अ मिस्टेक एंड हमारी गलती हो गई, सॉरी. एंड शी सेड दैट यू हैव टू गिव द पेपर द वे इट इज. And I asked her for extra time. She said, we will not allow you extra time. We will give you, she said, we'll try to give you 2 minutes extra. हमने कहा सॉल्व फॉर 20 minutes है, मैंने 20 मिनट का पेपर दिया है. मतलब बेस्ट पार्ट जो बंदी थी जिसने मेरा पेपर लिया, तो उसने कुछ भी सॉल्व नहीं किया, तो पेपर ही पढ़ी थी 20 मिनट तक. तो मेरे को तो स्क्रैच से पूरा पेपर वापस सॉल्व करना पड़ा. ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि मुझे 2 घंटे में 2.5 घंटे का पेपर देना था, वो भी इंटरेक्शन डिजाइन का. सो गॉड फॉरबिड आपके साथ ऐसा कुछ सीन हो जाए, आपके साथ कोई भी चीज़ हो सकती है. आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपने गलत पढ़ लिया होगा, आपको बाद में रियलाइज हुआ, एंड यू हैव टू एज एंड डू अगेन. You start panicking that this is the one only chance I have in my life. अब I cannot screw this up. So if you have another stream in hand, आपके पास एक बैकअप ऑप्शन है कि just in case you screw up somewhere और कुछ हो जाए ऐसा अनहोनी, तो then आपके पास एक बैकअप ऑप्शन भी रहता है. तो मेरे हिसाब से I would suggest everybody to fill 2 streams. It's not a matter of investment. I'm not saying 6,000 is a small amount. मेरे हिसाब से अगर आप उसकी तुलना करते हो कि आपका करियर कितना बूस्ट होता है, तो मेरे हिसाब से 2 streams आपको भरना ही चाहिए. Also for me, the experience of giving a 6-hour complete paper was completely a different thing. मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो, क्योंकि वो जो 6 घंटा आपको एक जगह पे बैठ के कंटिन्यूसली ड्रॉ करना. आई स्टिल रिमेंबर द लास्ट 10 minutes माई हैंड्स वर शिवरिंग. मतलब जो सेकंड पेपर दिया था मैंने, मतलब मेरे हाथ खत्म हो गए थे ऑलमोस्ट. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी लाइफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होता है कि आप 6 घंटे का पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हो, आप कैसे उससे बाहर आते हो, यू फील विक्टोरियस. सो द मोमेंट आई गॉट माई रिजल्ट एंड आई सॉ दैट आई गॉट इनटू एनआईडी, में बोला यार मतलब वो 6 घंटे की मेहनत, मतलब जो इट्स अ वेरी सैटिस्फैक्टरी फीलिंग. तो मेरे हिसाब से आपको देना चाहिए 2 स्ट्रीम. ये बड़ा क्वेश्चन था आज का कि यू हाउ मेनी स्ट्रीम शुड यू अप्लाई. यू शुड गो फॉर 2 streams. Which streams to apply is the next bigger question, and this I will specifically answer in the next video. कौन सी स्ट्रीम में अप्लाई करनी चाहिए, कौन सी स्ट्रीम में नहीं करनी चाहिए, कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, कौन सी स्ट्रीम नहीं चूज करनी चाहिए, ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस. मैंने आपको एनआईडी के बारे में सब बेसिक चीजें वीडियो में बता दी है कि एनआईडी क्या होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसके कैंपसेस क्या होते हैं, कौन सी स्ट्रीम्स होती है, एग्जाम की डिटेल्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके स्टेजेस क्या है, उसके पार्ट्स क्या है, सब मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ. अगले वीडियो में हम फोकस करेंगे स्ट्रीम्स के ऊपर. And keep practicing until then. Join the dream team if you haven't yet, because now it is not only the IIT dream but also the NID dream, and I'm going to be helping even people studying for NID. I've spoken to a lot of my friends जो अभी NID में है, जो अभी अलग अलग streams में हर जगह पे distributed है, and I'm going to try and bring them on an interview, and I'm going to speak to them one-on-one, discussing how was their preparation strategy and how did they crack the exam, how they got into NID. हम पूरा का पूरा प्रोसेस साथ में करेंगे. पोर्टफोलियो के लिए भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं अबाउट हाउ टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो, बट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी आफ्टर द एग्जाम. योर फर्स्ट फोकस हैज टू बी द एग्जाम. टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, join the group, and see you in the next video. Bye.